सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। हेलो एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सो टुडे वी आर अगेन टू डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ 27 मई के इतिहास को डिस्कस करने के लिए आज हम #FYI के सेशन में आपके लिए फिर से इंफॉर्मेटिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सके। यह सीजीएल को ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चन आंसर सेशन भी प्रिपेयर किया है ताकि आप सीजीएल इस बार क्रैक कर पाओ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं कि आज का पहला इंपॉर्टेंट हेडलाइन क्या है। सो हियर इट कम्स। 27 May 1679 Habeas Corpus Act strengthening persons' right to challenge unlawful arrest and imprisonment passes in England। Habeas Corpus Act जो कि पॉलिटी के क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा आपसे। ये Habeas Corpus Act एक ऐसा पावर है जो कि एक इंसान के अनलॉफुल अरेस्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए ताकि वो चैलेंज कर पाए, कोई भी उससे बेवजह अरेस्ट ना कर पाए, ये एक ऐसा एक्ट पास किया गया था इंग्लैंड द्वारा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज का नेक्स्ट क्या है। तो हेडलाइन में सिर्फ एक ही हेडलाइन था। बर्थडे सेशन में देख लेते हैं कि किस ग्रेट पर्सनालिटी की बर्थडे है जिसे हमें याद रखना जरूरी है। यस, 27 मई पैट कैश 1965 इनका बर्थ रहा है। कौन है पैट कैश, क्यों इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्या जानना है इनसे रिलेटेड। यस, पैट कैश की अगर बात की जाए तो ही इज अ रिटायर्ड ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर। कौन है ये? ही इज अ रिटायर्ड ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर। यस, अगर इनकी बात की जाए तो एक ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं जो कि बर्थ लिए हैं इन द ईयर 1965 में। और कहाँ इनका बर्थ हुआ था? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। सो बर्थ सेशन में एक ही है हमारे पास। देखते हैं डेथ सेशन में किसकी कौन से पर्सनालिटी हैं जिनका निधन हुआ था, जिनका डेथ हुआ था, जिससे रिलेटेड हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने हैं। Yes, the personality here is Robert Koch 1910। Robert Koch 1910 27 मई। अगर इनकी बात की जाए तो ये एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। इनसे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं हम कि कौन थे ये। तो ही वॉज रॉबर्ट कोच, जिनका पूरा नाम है रॉबर्ट हेनरिच हेनेमन कोच, वॉज अ सेलिब्रेटेड जर्मन फिजिशियन। मीन्स बाय प्रोफेशन कौन है ये? ही इज अ physician and pioneering microbiologist, and he is also known as the founder of bacteriology, founder of modern bacteriology भी इस नाम से भी ये जाने जाते हैं। apart from that इनको कुछ awards भी मिले हैं, नोबल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। यस, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन था रॉबर्ट कोच के बारे में। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में और देखते हैं कि आज का सेशन सीजीएल के लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ सकते हैं या फिर लाए हैं आपके लिए। यस, विच वेदा इज नॉट इंक्लूडेड इन वेदा त्रय और ट्रायो ऑफ वेदास। वेद त्रय या त्रिवेद में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेदा, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या फिर डी अथर्ववेद। रिपीटिंग द क्वेश्चन हियर अगेन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। विच वेदा इज नॉट इंक्लूडेड इन वेदा त्रय और ट्रायो ऑफ वेदास। वेद त्रय या फिर त्रिवेद में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं है? ए ऋग्वेदा, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या फिर डी अथर्ववेद। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। यस, द आंसर हियर इज डी अथर्ववेद। मतलब पहले के जो 3 वेदा हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों ट्रायो वेदास के नाम से जाने जाते हैं। So the question 2 here is which in the site was found in Afghanistan। कौन सा सिंधु स्थल अफगानिस्तान में पाया गया था? ए मुंदिगक, बी मलुआ, डी दिलमुन या फिर सी दिलमुन या फिर डी सूसा। सो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सकवेटेड साइट की बात की गई है यहाँ पे। तो इंडस साइट वॉज फाउंड इन अफगानिस्तान वॉज मुंदिगक। ये क्वेश्चन सिंधु स्थल से लिया गया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु बिल्ड द हजारा राम टेम्पल एंड वित्तल स्वामी टेम्पल। हजारा राम मंदिर और वित्तल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने किया था? ए वीरा नरसिम्हा, बी देवराय 1, सी कृष्णा देवराया या फिर डी देवराया 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। सी कृष्णा देवराया ने बिल्ड किया था हजारा रामा टेम्पल एंड वित्तल स्वामी टेम्पल।
So moving on to the next question. Question number 4. Which one of the following war the Napoleon was captured and exiled to St. Helena where he died in 1821? निम्नलिखित में से किस एक युद्ध में नेपोलियन को कैद किया गया था और सेंट हेलेना में निर्वसित कर दिया गया था, जहां 1821 में उसकी मृत्यु भी हो गई थी? तो ऑप्शन क्या है यहाँ देख लेते हैं. ए बैटल ऑफ ट्रैफलगर, बी बैटल ऑफ ऑस्टरलाइज, सी बैटल ऑफ बोराडिनो या फिर डी बैटल ऑफ वाटरलू. Which one of the following was the war the Napoleon was captured and exiled to St. Helena? तो इसका आंसर क्या होगा? वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है, इसका आंसर डी है, बैटल ऑफ वाटरलू. Moving on to the next question, and the question comes here is question number 5. Bhakra Nangal multi-purpose project is not related to which state? बुद्धेश्वर भाखड़ा नंगल. भाखड़ा नंगल परियोजन किस राज्य में संबंधित नहीं है? यस, तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शंस.